नमस्कार साथियों, मैं प्रिंस धीमान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल किंग ऑफ स्टॉक्स में। देखिए, आज मैं कुछ नई चीज लेकर के आया हूं। देखिए, बहुत सारे लोग मुझे टेलीग्राम पे या मुझे मेल करके बोला है कि सर आप निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्यों नहीं करते। तो मैंने उनको ये बताया कि मैं पहले किया करता था और जो स्टॉक्स वाली वीडियो होती थी उसी के साथ मैं मर्ज करके किया करता था और 2-3 स्टॉक देता था। तो फिर से अब शुरू करने का विचार आया, बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया, लेकिन मैं अभी इसको ट्रायल बेसिस पे कर रहा हूँ। अगर मुझे अच्छे व्यूज मिलते हैं, अच्छे कमेंट इसमें मिलते हैं, तो मैं इसको कंटिन्यू शुरू करूंगा। फिलहाल अभी आप मान के चलिए, ये मैंने कार्यक्रम आप लोगों के लिए शुरू किया, आप लोगों के फायदे के लिए शुरू किया। अब देखते हैं कि आप लोग मुझे कितना कोऑपरेट करते हो। इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जिन्होंने मेरी प्राइज एक्शन बेसिक सीरीज पार्ट 2 नहीं देखा है वो जा करके देख लीजिए। बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत मेहनत लगी है उस वीडियो पे, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा उसमें पसंद आया है। देखिए, वेब सीरीज आप लोग देखते हैं 5-5 घंटे की, 9-9 घंटे की, तो आप 1 घंटे की मेरी वीडियो वो देख सकते हैं। उससे आपको फायदा ही होगा, प्राइज एक्शन आपका डेवलप होगा और आप अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। ठीक है, अपने लिए, मेरे लिए ना सही, आप अपने लिए इतना जरूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों को यहाँ पे एक ब्लैक लाइन और 2-3 ट्रेंड लाइन, 2-3 ब्लू लाइन जोन भी बना हुआ दिख रहा है, काफी कुछ दिख रहा होगा। तो आप अब कैसे इसको ट्रेड करेंगे, चलिए आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पर, थोड़ा इसको बाय डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो ये ब्लैक लाइन है, ये एक मेजर सपोर्ट कह सकते हैं। पहले ये मेजर एक लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल, बट अभी सपोर्ट लेवल बन गया। मार्केट कभी भी अगर बहुत जबरदस्त तरीके से धानाशाही होगा तो इस पे आके वो सपोर्ट लेगा। ये बहुत दूर की बात है, समझ पा रहे हो ना, ये बहुत दूर की बात है। फिलहाल इसको छोड़ देते, बात करते हैं आगे की कि आगे हमें कैसे इसमें चेकआउट करना है मार्केट को। चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब आप देख पा रहे हो ये जोन एरिया है, ठीक है। ये जोन एरिया कितने में बना हुआ है? 15,600 से 15,630 का एक जोन एरिया है। आप इस पे इसको नोट करके रखिएगा। इन लेवल्स को हम एज इट इज रहने देंगे, छेड़ेंगे नहीं, आगे के लिए भी हमें काम आते रहेंगे। फाइनली अब क्या करना है, चलिए वो देखते हैं कि कल के लिए क्या करना है मार्केट। देखिए, यहाँ पे ऊपर एक लेवल आपको दिखाई दे रहा होगा, 15,800 15,830। अगर मार्केट क्लियर कट इसके ऊपर बनता है और चलने की कोशिश करता है, देन आप बाइंग लेंगे इस लेवल के लिए। समझ पा रहे हो, बाइंग लेंगे इस लेवल के लिए। अब आप कहोगे कि ये लाइन कहाँ से आई है, ये लेवल क्यों? चलिए हम उसको थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मार्केट इस लेवल को बहुत टाइम से रिस्पेक्ट करता हुआ चल रहा था, फिर देन इसने एक दिन इसको ब्रेक किया और अब उस जगह, तो एक लेवल वो बना, एक लेवल ये बना। चलिए, तो इसलिए उस पर ज्यादा टाइम तक रुका है, होल्ड किया है, तो उसको हम मेजर मान के चलेंगे, इसलिए हमने उस लाइन को रखा है। ओके, तो अब देखते हैं कि बाइंग सिनेरियो कहां बन सकता है, जो कि मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया भी है कि बाइंग सिनेरियो आपका इसके ऊपर बनेगा। अब बाइंग सिनेरियो क्यों बनेगा, तो देखिए मार्केट ने यहाँ पे कुछ डब्ल्यू टाइप फॉर्म किया और इस लाइन पे, मतलब इस डब्ल्यू के मिड पॉइंट पर सपोर्ट लेके अब मार्केट में भी यहाँ तक चला जाए। मैं ये मान करके चल रहा हूँ, आप लोग भी मान सकते हैं। चलिए देखते हैं कि और क्या हो सकता है, किस तरह के सिनेरियो इसमें बन सकते हैं। मार्केट अगर 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 नीचे आ जाए तो क्या करेंगे? देखिए, मार्केट का एक और लेवल भी इसमें मेरे को जो दिखाई दे रहा है, पता नहीं आप लोग देख पा रहे कि नहीं। मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ फिलहाल, मैं यहाँ पे एक ब्लू लाइन लगा देता हूँ फिलहाल के लिए। ये मैंने ब्लू लाइन लगाई। अब आप होगा सर आपने तो रैंडमली एक लाइन लगा दी, अभी रुकिए, मैं इसको पिक करता हूँ। देखिए, ये 15,700 की हमने एक लाइन लगाई है, तो यहाँ पे आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब देखो, बिल्कुल बारीकियों की बात करूंगा मैं, इधर उधर नहीं जाना, बिल्कुल बारीकियों की बात। आपको जेन्युइनली अगर सेल करना होगा एकदम सेफ प्ले की तरह, तो इस लो लेवल के नीचे आप सेल कर लेना। इस लो लेवल के नीचे, जो लास्ट दिन का लो था उसके लो के नीचे आप सेल करोगे, और ये ट्रेंड लाइन आपका टारगेट रहेगा 15,700 का। उसके नीचे भी अगर आप बने रहते हो या स्टॉप लॉस टेल करते हो, तो ये जो जोन है, ये एरिया आपका एग्जिट पॉइंट रहेगा। पहला एग्जिट पॉइंट, दूसरा एग्जिट पॉइंट। समझ पाए हो? बड़ा सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। चलिए, बाइंग सिनेरियो जो बनेगा तो आपको पता है कि यहाँ तक जाना है, लेकिन ये वैल्यू बहुत
समझ लो 100-150 पॉइंट का आपका टारगेट मिल जाएगा। अब मैं टारगेट की बात यहाँ पे आपको एग्जैक्टली नहीं कहूंगा कि आप इतने का ही टारगेट लो, ठीक है, क्योंकि इसमें 1% बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लगभग लगभग इसमें यहाँ पे 150 से 160 पॉइंट का 1% मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि बनता है इसका। वो भी आप अचीव कर सकते हो, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेटअप आपको पता है कि हमारा कैसे काम करता है, लेवल्स हमारे कैसे काम करते हैं। अब देखने की कोशिश करते हैं कि एक में यहाँ पे बात है कि अगर वैसे सेल करना है तो इस लाइन के नीचे, अगर थोड़ा सा रिस्की प्लेयर हो तो यहाँ पे भी सेल कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली यही रहेगा, इस लेवल के आसपास करोगे। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, छोटे छोटे लेवल है लेकिन अच्छे काम करेंगे। अब बाइंग सिनेरियो आपका सीधे यहाँ बनेगा, लेकिन एक चीज और भी हो सकती है, आप देखिएगा कि एक ट्रेंड लाइन आपकी धीरे 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 इसको बनाते हुए भी जा रही है। ऐसे थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है तो आप समझ जाना, हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ऐसे ऐसे बनाए, देन इसको तोड़े और फिर आपको टारगेट दे, तो ये एक सिनेरियो भी बन सकता है। आपको नोट करके चलना है, लेकिन बाइंग आप तब भी क्या लोगे, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही बाइंग लेना, सेफ रहोगे। समझ पाए? मुझे नहीं लगता कि कुछ मैंने इसमें अलग तरीके से समझाया होगा, आपको बिल्कुल सही समझाया होगा। आई होप कि आपको फायदा रहेगा। इस लाइन को भी हम लगा के रखते हैं, आपको कल के डेट में हमें फायदा रहेगा। चलिए, तो हमने आपको इसका बाइंग और सेलिंग दोनों समझा दिया। ओके, अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट। सिर्फ दो ही चीजें हैं इसके अंदर, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। बड़ी सारी चीजें नजर आएंगी, आप भी कहोगे बहुत कुछ नजर आ रखा है, और देखते हैं कि क्या हो सकता है। मजा आने वाला है चार्ट में। देखिए, आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा होगा, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारी ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होगी, सामने की तरफ भी ट्रेंड लाइन, इधर की तरफ भी ट्रेंड लाइन। तो आप लोग भी एक बार सोच रहे होंगे कि ये इतनी सारी चीजें क्या है। चलिए, इसको 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो ये सपोर्ट देखो एस पे यहाँ पे दिख रहा है, रेजिस्टेंस आर से डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इन लेवल्स को नोट करके चलिएगा, ये बहुत मेजर है, ये मेजर है, मेजर माइनर नहीं है। जब भी इनको क्रॉस करेगा तो एक रैली आपको देखने को मिलेगी, सीधा 400-500 पॉइंट क्रॉस करते ही या इसके पास पहुंचते ही। समझ पाए? और ये मैं आपको बता रहा था कि ये अपना एक सपोर्ट एरिया, ये रेजिस्टेंस एरिया, ये रेजिस्टेंस एरिया, ये एक मेजर है, एक ट्रेंड लाइन भी मेजर है। अब हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में क्या हो सकता है। आते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, रिफ्रेश करते हैं और देखो कुछ समझ में आना शुरू हो गया, धीरे धीरे समझ आना शुरू हो गया। बहुत लोगों के माइंड की घंटियां बजनी शुरू हो गई, हाँ 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 हाँ, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ से ये होगा, वहां से भी होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है, चलिए देखते हैं क्या होता है। सर, अब आप समझने की कोशिश करना कि हम लोग कैसे चार्ट्स को रीड करते हैं, कैसे टारगेट रीड करते हैं, टारगेट कैसे एंट्री को रीड करते हैं। देखिए, आपके सिंपली है, ये मार्केट ऐसे भी एक रेंज में चल रहा है, ये मार्केट ऐसे भी एक रेंज में चल रहा है। निफ्टी से वीक है ये, निफ्टी से अपना जो बैंक निफ्टी है वो वीक है। ये तो मेजर ट्रेंड हो गए जिनको हमने लगा के रखा हुआ है, लेकिन 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 कुछ और भी तो ट्रेंड्स हो सकते हैं ना, ये तो मेजर हो गए। समझ पा रहे हो ना, ये तो मेजर ट्रेंड हो गए ना। चलिए, अब और कुछ देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, मुझे एक ये भी एक मुझे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जिसको 34,000 का, ठीक है। यहाँ पे भी हमने एक ब्लैक लाइन लगाई है, ये एक बहुत बढ़िया काम का है। चलिए, अब यहाँ तक तो होगी बात, बाकियों को छोड़ते हैं, सीधा मेजर पे आते हैं, जो फिलहाल अभी का है, फिलहाल अभी की बात करते हैं। ठीक है, अगर चार्ट बहुत ज्यादा बारीक दिख रहा होगा तो थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा। आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली क्या करना है, एक मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा, ये देखिए, मार्केट जब तक इसके अंदर मूव करेगा, ये सारा एरिया नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना। मार्केट जब इस लाइन तक पहुंचे और इसको सेल दे, यहाँ पे इसके आसपास आपको सेल बनाने की कोशिश करे, देन आप सेल करोगे और टारगेट अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे। लेकिन यहाँ तक मार्केट आ सकता है, इस ट्रेंड लाइन तक आएगा, क्योंकि जो इसकी चाल चल रही है वो उसके अकॉर्डिंग यहीं तक आ सकता है। ठीक है, समझने की कोशिश किया आपने, लेकिन उससे भी बढ़िया मैं आपको रेजिस्टेंस एक ड्रॉ करके आपको दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना रहे। लेवल आपको बहुत बढ़िया दूंगा मैं,
लीजिए, आप लोगों के लिए मैंने एक लेवल ड्रॉ कर दिया है, तो ये है आपका लेवल 34,800 का, ठीक है। और ऊपर का भी एक लेवल आपको देता हूं कि अगर मार्केट निकलता है तो क्या करना है आपको। ऊपर की तरफ अगर मार्केट निकल जाता है किसी भी एंगल से, ठीक है, इस लाइन के नीचे करोगे आप शॉर्ट, ठीक है। और अब आगे देखिए एक और लाइन रह रही है, तकरीबन तकरीबन इस पॉइंट के आसपास रहेगा आपका टारगेट एक। चलिए, समझ पाए हो, देख पाए हो। मेजर रेजिस्टेंस को छोड़ दीजिए, हम सिर्फ वो वाली बात करेंगे जो कल के लिए है कि बाइंग कहाँ पे करना है और सेलिंग कहाँ पे करना है। देखिए चलिए अब समझा देता हूँ आपको अच्छे से। मार्केट देखिए थोड़ा होच पोच हो गया है, लेकिन थोड़ा समझेंगे तो अपने हिसाब से सही रहेगा, ठीक है। मार्केट अगर निकलता है, मैं यहाँ से ब्रश ले लेता हूँ। मार्केट अगर इस पर्टिकुलर लेवल, ये देखो राउंड लेवल मैंने बनाया है, इसके नीचे निकलता है तो सेल करोगे, टारगेट रखोगे ये वाला टारगेट। और मार्केट अगर इस रेड लाइन से ऊपर निकलता है ट्रेंड से, तो टारगेट रखोगे ये वाला पहला। उसके बाद भी अगर मार्केट चलने की कोशिश करेगा, समझ पा रहे हो ना, तब आपका टारगेट रहेगा ये वाला। और तीसरा तो रेजिस्टेंस जो मेजर है वो तो है। तो ये मैंने बना करके दिया है, कल आप देख लेना कि मार्केट कैसे काम करता है। पहला टारगेट सेल के लिए ये, दूसरा टारगेट सेल के लिए ये। मैं अभी यहाँ पे नोट कर देता हूँ, आपको फायदा होने वाला है। यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ तो आपको फायदा रहेगा कि ये कल के लिए TGT2, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको बोल्ड भी कर दिया। देखिए इसके यहाँ पे आ रहा होगा, देखो लिखा हुआ। और यहाँ पे लिख देता हूँ TGT1। चलिए मैंने 1 भी लिख दिया, 2 भी लिख दिया। और यहाँ से तो आपको सेल करना ही है, तो यहाँ पे आपका हो गया TGT1। और उसके बाद यहाँ पे हो गया TGT2, ठीक है। बड़ा सिंपल है, टारगेट 1 और टारगेट 2 दोनों ही मैंने आपको दे दिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी और सिस्टम समझ में आया होगा। तो घबराइएगा मत दोस्तों, काम बढ़िया होने वाला है। चलिए एंड करते हैं हम, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, स्टॉक्स वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।